देखिए, जिस पंजाब में ये लग रहा था कि कांग्रेस बहुत ही एक स्वीपिंग विक्ट्री ले सकती है, आम आदमी पार्टी की सिचुएशन थोड़ी खराब लग रही है, वहां पे भाई एकदम से चेंज कैसे आ गया मेरे भाई। चरणजीत सिंह चन्नी जी ने एकदम से क्यों ये किया, ये क्या हो रहा है, आपको समझ में आया कुछ? चलिए समझते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। Never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always... चलिए थोड़ा स्टोरी समझते हैं सबसे पहले कि पूरी सिचुएशन क्या है। देखिए, पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीपीसीसी का जो भी प्रेसिडेंट रहता है, यूजुअली ये देखा गया है कि वही सीएम कैंडिडेट बनता है। पहले अमरिंदर सिंह गिल थे और अब राजा वरिंग जी को बना दिया गया है। तो इससे एक कंट्रोवर्शियल चीज़ हो गई है कि जो चरणजीत सिंह चन्नी जी जो एक्स सीएम थे, हालांकि वो अपना इलेक्शन हार गए थे लास्ट इलेक्शन के टाइम पे, जो कि एकदम आम आदमी पार्टी के लिए बिल्कुल स्वीपिंग विक्ट्री थी। 92 सीट्स आम आदमी पार्टी जीती थी उस इलेक्शंस में। तो उसमें सारे हैवी वेट सब अपना इलेक्शन हार गए थे। और उसके बाद अभी ये देखा गया कि फॉर दिस इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हैज सिलेक्टेड राजा वरिंग सिंह जी टू लीड कांग्रेस एज द पार्टी प्रेसिडेंट। तो ये चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है। बट अगर आप किसी हैवी वेट को साइड कर देंगे तो क्या वो हैवी वेट अपना कुछ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं दिखाएगा? तो यही वहां पे हो रहा है। चरणजीत सिंह चन्नी जी ने एकदम से पार्टी के खिलाफ वो खड़े हुए हैं और वो सारे लीडिंग जो बड़े नेता हैं उनके साथ आए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जी भी खुद एक बहुत बड़ा वोट कंट्रोल करते हैं। जो भी वहाँ पे दलित से दलित वोट है उस पर वो अच्छा होल्ड रखते हैं। तो एक बड़ा डेंट कांग्रेस के ऊपर आ सकता है अगर उनके वो चले जाएं या वो अपनी कोई पार्टी बना दें और बीजेपी में चले जाएं। तो इसकी वजह से उन्होंने एक सुर अलाप लिया है कि भाई आई वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट सीएम, मेरे को अभी पार्टी प्रेसिडेंट बनाओ, राजा वरिंग जी को हटाओ। तो ये एक सिचुएशन चल रही है पंजाब में जो चरणजीत सिंह चन्नी जी ने आगे खड़ी कर दी है। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर कांग्रेस पार्टी। जो सेंट्रल लीडरशिप है उनको, उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये बनते हुए दिख रहा है। देखिए, चन्नी जी की जो डिमांड्स हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो कह रहे हैं कि भाई मैं सीएम कैंडिडेट होना चाहिए, मैं ही बनूं सीएम और मैं ही बनूं पार्टी का प्रेसिडेंट, मैं ही पूरे इलेक्शन को लड़वाऊं, मैं पूरा कंट्रोल करूं। अब ये देखिए, ये चीज़ें बहुत क्लियरली उन्होंने पब्लिकली नहीं बताई हैं, बट मीडिया में खबरें चल रही हैं, तो मैं आपको वही हाईलाइट कर रहा हूँ। ये कहीं ना कहीं सिमिलर है जैसे अन्नामलाई जी ने बीजेपी से तमिलनाडु में डिमांड्स करी थी कि भाई फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स मैं पूरी पार्टी कंट्रोल करूँ, जिसको मुझे इलेक्शन लड़वाना है मैं उसको लड़वाऊँ, मैं अपने हिसाब से सब कुछ चलाऊँ, पूरा कंट्रोल मेरा होना चाहिए। तो यही इसी तरह का कुछ चन्नी जी भी मांग कर रहे हैं, ऐसा मीडिया में खबरें हैं। सवाल ये आता है कि जब अन्नामलाई जी की ये डिमांड्स गलत थी तो चन्नी जी की ये डिमांड सही है? बिल्कुल नहीं। चन्नी जी की डिमांड्स भी ये गलत हैं। पार्टी में कुछ डेकोरम होता है, भले ही वो बीजेपी हो भले ही वो कांग्रेस हो, सेंट्रल कमांड का कुछ रोल होना चाहिए। सेंट्रल कमांड अपने हिसाब से सबको एडजस्ट करेगी, वो हर चीज़ें देखेगी कि पार्टी में कौन कार्यकर्ता कितनी मेहनत कर रहा है, कौन सा लीडर क्या कर रहा है, हर किसी को कंट्रोल में रखना है, हर किसी को अपने साथ बनाना है, आगे पार्टी बढ़ानी है। तो ये चीज़ कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप भी समझ रही है कि भाई जो इनकी डिमांड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हैं और ये सब मानी नहीं जा सकती हैं। और अगर वो उनको मान लेते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनेगा कि भाई पूरा एक पार्टी का डेकोरम खराब होगा। बाकी स्टेट्स के जो पावरफुल लीडर्स हैं वो भी बोलेंगे कि भाई इनकी चली तो मेरी भी चलनी चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने अभी है। बीजेपी सिंस अन्नामलाई जी उतने बड़े लीडर अभी नहीं थे, उनका वोट्स में भी कोई इतना कंट्रोल नहीं था, उन्होंने सोचा कि मैं चाहूँ, बीजेपी ने मना कर दिया, दोनों ने अपने आपसी समझौते में दोनों निकल गए अपने अपने रास्ते। कांग्रेस में ये होगा तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। मगर क्यों? देखिए, अब एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए। मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपनी ओपिनियन बहुत ज़्यादा क्लियरली नहीं बताता था। मैं कोशिश ये करता हूँ कि सारा फैक्ट्स, ज़्यादातर चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वो मैं आपको बताऊँ एंड देन आप अपना डिसीजन खुद ले सकें। बट आज से मैं एक नई शुरुआत करना चाह रहा हूँ। मैं अपनी ओपिनियन भी क्लियरली क्रिस्टल क्लियर रखना चाहता हूँ और आप लोग बताइए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी ओपिनियन ही 100% सही होगी, दूसरा कोई नहीं बताया, दूसरा कुछ बोल रहा था वो गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं अपनी ओपिनियन बिल्कुल क्रिस्टल भी आपको समझाता हूँ। कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे एक चीज़ डेफिनेटली समझनी पड़ेगी कि चरणजीत सिंह चन्नी जी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस इलेक्शन में। हालांकि उनकी जो भी बैकएंड में बातचीत हो गई है बीजेपी से, या वो अपनी पार्टी बना रहे हैं, या जो भी चीज़ें हैं,
पर कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत बुरा नुकसान हो सकता है। पूरा इलेक्शन जिसमें कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा कर सकती थी, वो सब कुछ खराब हो जाएगा। चरणजीत सिंह चन्नी जी का कंपैरिजन हमने अन्नामलाई जी के साथ किया है, बट ये थोड़ा सा गलत कंपैरिजन होगा, क्योंकि अन्नामलाई जी अभी एक राइजिंग स्टार हैं, चन्नी जी अभी ग्रो कर चुके हैं, वो अपनी पीक के करीब हैं, तो वो एक बहुत अच्छा कंट्रोल, बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस पंजाब में रखते हैं अमंग द दलित कम्युनिटीज़, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कांग्रेस के ओवरऑल इलेक्शंस का। कांग्रेस उन्हीं के वोट से जीतती है, बहुत इंपॉर्टेंट चंक है। अगर उसमें थोड़ा सा भी डेंट लगता है, लेट्स से अगर चरणजीत सिंह चन्नी जी में भी, क्योंकि अमरिंदर सिंह जी भी बहुत बड़े लीडर थे, बहुत कंट्रोल था उनका भी जनता पे, जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, तो सेम चीज़ चन्नी जी के साथ भी हो सकती है। पर चांसेस इसकी बहुत ज़्यादा हैं कि वो अपना भी डूब जाए, कांग्रेस को साथ लेके भी डूबे, और एंड में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ये लोग ग्रो कर जाएं। तो ये इतना बड़ा रिस्क लेके क्या कांग्रेस सब कुछ चला सकती है? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कांग्रेस को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, चन्नी जी से बात करनी चाहिए, राजा जी से बात करनी चाहिए, सबको मिला जुला के एक अच्छा सा माहौल बना के इलेक्शंस में उतरना चाहिए, क्योंकि अपने इलेक्शंस आप खुद ही हार रहे हो। यही एग्जाम्पल हमने बिहार में भी देखा था, यही एग्जाम्पल कुछ इस तरह का हम देख चुके हैं पंजाब में भी, राजस्थान में, सब जगह यही कंट्रोवर्सी चल रही है। तो कांग्रेस को इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि बड़े लीडर भले ही वो जीत ना पाएँ, भले ही वो अकेले दम पे सरकार ना बना पाएँ, बट वो सरकार गिराने की ताकत पूरी रखते हैं। तो कांग्रेस का पूरा इलेक्शन, पूरा कैंपेन एकदम से ध्वस्त हो सकता है, बहुत दिक्कत आ सकती है। और कांग्रेस, देखिए, जस्ट टू मेंटेन डेकोरम इन पार्टी, ये सब बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी उस पोजीशन पे नहीं है। अगर बीजेपी ये चीज़ बोले कि हमें डेकोरम मेंटेन करने के लिए इवन इफ वी लूज, हम सह सकते हैं, हमें करना चाहिए, हम इनको नहीं करेंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे, तो मुझे समझ में आता है। बट कांग्रेस उस पोजीशन पे अभी है नहीं कि जहाँ पे उनकी पूरे इंडिया में बहुत अच्छी जगह, बहुत सारे स्टेट्स में पार्टी है, वो एक बार एक इलेक्शन हार के सब चला सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें यह रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये वाला जो इलेक्शन है पंजाब का, ये बहुत डिसाइसिव होने वाला है। इस बार जो इलेक्शंस में टॉप पॉलिटिकल पावर्स निकल के आएंगी, वही आगे पूरी पंजाब की पॉलिटिकल फोर्सेस को कंट्रोल करेंगी। लेट्स से अगर इस बार हम देखते हैं कि 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज निकल के आ रही हैं, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, तो ये आगे भी आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस ही चलता रहेगा। अगर बीजेपी ने राइज कर लिया, तो बीजेपी में भी कांग्रेस को रिप्लेस कर दें आम आदमी के सामने। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्टेक्स यहाँ पे हैं, और ऐसे कैंपेन्स में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी अपने इंपॉर्टेंट लीडर्स को पीछे रख के या उनको साइड करके या उनको दूसरी साइड भेज के आपको इलेक्शंस में जाना चाहिए। आपको कोशिश यही करनी चाहिए कि सब लोगों को हम लोग मिला जुला सकें, एक साथ बैठ के हम कैंपेन कर सकें। बट पॉइंट ये है कि कोशिश शायद कांग्रेस भी कर रही होगी, चन्नी जी नहीं मान रहे हैं या जो भी है, बट फोकस यही रहना चाहिए कि चन्नी जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर ना जाएं, अपनी पार्टी के खिलाफ कोई भी कैंपेन या कुछ भी गलत चीजें वो ना बोलें। क्या बात कर रहे हैं? तो देखिए, ये था मेरा असेसमेंट ऑफ दिस एंटायर सिनेरियो, मेरे ओपिनियंस, जो भी ये पॉलिटिकल पार्टी में जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, जो डिफरेंट फैक्शंस बन चुके हैं कांग्रेस पार्टी में, उसके ऊपर मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी ऑन द एंटायर पंजाब पॉलिटिक्स। मैं आपको ग्राउंड से बताऊंगा कि ग्राउंड में कैसे कास्ट इक्वेशंस पे खेला जाता है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज किन किन कास्ट को, किन किन रिलीजन्स को टारगेट करती हैं अपने वोट बैंक बनाने के लिए, अपने वोटर बेस बनाने के लिए, कौन कौन सी कास्ट्स एंड रिलीजन वाले लोग किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज को वोट करते हैं ट्रेडिशनली, हाउ इट इज चेंजिंग। आम आदमी पार्टी ने कैसे पूरी इक्वेशन को बिल्कुल टेढ़ा कर दिया है, बीजेपी की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, कांग्रेस की नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, या कांग्रेस को कैसे पूरा इलेक्शन लड़ना है। तो वो सारी चीज़ें समझेंगे हम लोग इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि बिल्कुल स्पेसिफिकली फॉर पंजाब पॉलिटिक्स होगी। बट तब तक के लिए वीडियो देखिए, कुछ आपके कुछ कमेंट्स है तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जय हिंद। If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.